क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी लोगों को जय यीशु। कई बार जीवन में जब हम मेहनत करते हैं और उतना फल हमें नहीं मिलता तो हमारे दिमाग में सबसे पहला यह बात आता है कि हम हार गए। एक प्रश्न का उत्तर गलत हुआ तो हमें लगता है हम हार गए। हमारे हाथ से एक छोटी सी गलती हुई तो हमें लगता है हम हार गए, हमसे कुछ नहीं बनता। लेकिन इसके विपरीत, अगर हम बहुत स्वस्थ हो, हमें अच्छी नौकरी है, हम जो सोचते हैं वैसा हमें मिल जाता है, तो हमें लगता है हमारा जीवन बहुत अच्छा है, हम बहुत सक्सेसफुल पर्सन हैं। लेकिन आज के दिन हम संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम लिखा पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 1 से 13 मनन चिंतन के लिए लेंगे। वहाँ पर संत पौलुस कहते हैं, अगर तुम बड़े सक्सेसफुल हो, तुम्हें बहुत सारे भाषाएं आती है, तुम आत्मिक जीवन में उन्नति पा चुके हो, तुम्हें गिफ्ट ऑफ टंग है, तुम्हें स्पिरिचुअल विजन्स होते हैं, तुम अच्छे काउंसलर हो, अच्छे प्रीचर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारे सारे सक्सेसफुल थिंग्स तुम्हारे लिए एक हारी है। प्रेम बहुत ज़रूरी है। हम पढ़ते हैं उसी अध्याय में पद संख्या 8 में, प्रेम का कभी अंत नहीं होता। तो ये प्रेम क्या है? ये प्रेम जो हम दिखाते हैं वो क्या है? किस प्रेम के बारे में यहाँ पर कहा गया है? उस अध्याय में सेंट पौलुस ने प्रेम का विवरण दिया है। वह कहते हैं प्रेम क्षमाशील है, माफ़ करता है, बुरी चीज़ें याद नहीं रखता, वो बहुत अधिक भलाई करता है, दूसरों की भलाई हमेशा सोचता है, अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहता। और हम जानते हैं संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में लिखा है, ईश्वर प्रेम है। तो संत पौलुस हमसे कहते हैं कि यह प्रेम इतना सर्वश्रेष्ठ है। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 28 में हम पढ़ते हैं, क्या तुम यह नहीं जानते, क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है, वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है। ईश्वर आदि और अनंत काल तक एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। यानी प्रेम में कोई फर्क नहीं आता, उसमें भावनाएं प्रेम नहीं है, काल्पनिक चीजें प्रेम नहीं है, वो तो केवल एक मानुषिक इच्छाओं के अनुसार चलने वाला है। लेकिन ईश्वर का प्रेम बहुत सॉलिड होता है, उसमें क्षमा होती है, दया होती है, भलाई होती है, वो हमेशा दूसरों के लिए तैयार होता है। ईश्वर ने हमें, जब हम पापी थे तब प्रेम किया, उन्होंने हमें चुना, हमारे लिए वे मृत्यु क्रूस मरण तक उन्होंने स्वीकार किया। इस प्रेम के बारे में संत पौलुस हमसे कहते हैं कि यह प्रेम आपके जीवन में होना चाहिए। अगर हम हमारे जीवन में बहुत कुछ करते हैं लेकिन प्रभु यीशु वहाँ नहीं है, ईश्वर का प्रेम वहाँ नहीं है, तो संत पौलुस कहते जैसे हम बेकार हैं, हमसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे साथ यीशु है और हम प्रेम से भरे हुए हो तो हम कभी भी हार नहीं सकते। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34 से हम पढ़ सकते हैं, तुम एक दूसरे को प्रेम करो तो वह देखकर लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। प्रभु यीशु का अंतिम आज्ञा थी अपने चेलों के लिए कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो और यह देखकर लोग समझेंगे कि तुम मेरे हो, तुम ईसाई हो। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी प्रीचिंग, तुम्हारी काबिलियत देखकर लोग कहेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो, बल्कि तुम्हारा आपसी प्रेम देखकर लोग कहे कि तुम ईसाई हो। कई बार हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं क्योंकि हमें कोई फ़ायदा होता है, या फिर हम बिजनेस माइंड से करते हैं। घाटा हुआ तो हम थोड़ा कम प्रेम करेंगे, अगर हमें कुछ चीज़ से फ़ायदा है तो हम उस व्यक्ति से ज़्यादा प्रेम करेंगे। प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं, जिस प्रकार प्रभु ने हमें प्रेम किया उसी प्रकार हमें दूसरों को प्रेम करना है। प्यारे दोस्तों, अगर हमारे जीवन में यीशु है, यीशु का प्रेम है, अगर हम सभी लोगों को प्रेम करें, चाहे दुनिया की दृष्टि में हम उतने सक्सेसफुल नहीं रहेंगे, लेकिन वहाँ पर हार नहीं होगी,
वह प्रेम जो ईश्वर का है वो हमारे दिल में राज करेगा तो हमारे जीवन में भलाई ही आएगी। प्यारे भाई और बहनों, आइए इस चालीसा में हम कोशिश करें कि हम उन सभी लोगों को प्यार करें जो हमारे इस सर्कल ऑफ लव से बाहर है। उन सभी लोगों के लिए भलाई करें जो उसके योग्य भी नहीं रहेंगे शायद। हम इसलिए ऐसा करें क्योंकि प्रभु ने हमें सिखाया है एक दूसरे को प्रेम करो, और तुम्हारे आपसी प्रेम देखकर लोग समझ जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। आइए प्रभु का प्रेम हम सभी लोगों को बांटे।